नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्वेल नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में, और यह कास्टिंग डिफेक्ट मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं कि यह डिफेक्ट कास्टिंग में कैसे आता है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। जब हम मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो उस दौरान मोल्टन मेटल के प्रेशर के कारण जो मोल्ड कैविटी है वो एनलार्ज हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जो मोल्ड वॉल है वो थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर जाती हैं, जिसके कारण हमारी कैविटी का जो साइज है वो बढ़ जाता है। और मोल्टन मेटल के सॉलिडिफिकेशन के बाद जो हमें कास्टिंग मिलती है उसकी जो डायमेंशन है वो भी बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल एनलार्जमेंट होती है कास्टिंग की, और कह सकते हैं कास्टिंग की जो डायमेंशन है उसमें स्वेल आ जाता है। स्वेल का मतलब कि थोड़ा उभार आ जाता है या फैलाव आ जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, हमारा जो डिजायर्ड साइज था कास्टिंग का वो ये था, लेकिन मोल्टन मेटल के प्रेशर के कारण जो मोल्ड वॉल थी वो थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर गई, और जिसके कारण हमारा जो साइज हमें मिला वो साइज ऑफ कास्टिंग आफ्टर स्वेल डिफेक्ट, ये ग्रीन कलर वाला हमें मिल गया। तो इस प्रकार से जो कास्टिंग का जो साइज है उसमें एनलार्जमेंट आ जाती है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो रेड सर्कल के अंदर आपको दिख रहा है, ये जो वर्टिकल फेस था इसमें थोड़ा सा स्वेल आ गया है, उभार आ गया है। एक प्रकार से ये स्मूथ ब्लज इसको कहा जाता है जो कास्टिंग के वर्टिकल फेस पर आता है। तो इसलिए हमें मोल्ड को इस तरह से बनाना चाहिए जो हमारे लिक्विड मोल्टन मेटल का जो प्रेशर है उसको वो सहन कर सके, विद स्टैंड कर सके, ताकि हमारी जो मोल्ड वॉल है वो बैकवर्ड मूव ना करें और कास्टिंग में हमारी स्वेल नामक डिफेक्ट ना आए। तो बात करते हैं किन कारणों से ये डिफेक्ट आ सकता है। सबसे पहले अगर हम सॉफ्ट रैमिंग करते हैं मोल्डिंग सैंड की, या इनसफिशिएंट रैमिंग करते हैं, तब ये डिफेक्ट आ सकता है। जब हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं रैपिडली, काफ़ी तेजी से उसको पोर किया जाता है मोल्ड कैविटी में, तब ये डिफेक्ट आ सकता है। इनसफिशिएंट वेट ऑफ मोल्ड, अगर मोल्ड का जो वेट है वो इनसफिशिएंट है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। अगर मोल्ड को हमने प्रॉपरली सपोर्ट नहीं किया तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। और मोल्ड में ज़्यादा वाटर कंटेंट होने के कारण भी ये डिफेक्ट आ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर मोल्ड कोर की जो स्ट्रेंथ है अगर वो कम है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। और फॉल्टी मोल्ड मेकिंग प्रोसीजर को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये डिफेक्ट कास्टिंग में आ सकता है। अब बात करते हैं उन रेमेडीज़ की जिसके कारण इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है या कास्टिंग में आने से बचाया जा सकता है। हमें रैपिड पोरिंग को अवॉइड करना है, रैपिड पोरिंग नहीं करनी मोल्टन मेटल की मोल्ड कैविटी में। उसके बाद सफिशिएंट रैमिंग करनी है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड रैमिंग हमें करनी है मोल्डिंग सैंड की, तब भी इस डिफेक्ट को दुरुस्त किया जा सकता है। प्रॉपर वेटिंग हो मोल्ड की, और इसके अतिरिक्त जो मोल्ड और कोर हम यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज़ करना है, और मोल्ड को हमें प्रॉपरली एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसको अपनाकर हम कास्टिंग में आने वाले इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्वेल नामक कास्टिंग डिफेक्ट जो मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।